शंख बजाने से और शंख में रखे जल के छिड़काव से घर के सब कोने में शंख का जल छिड़कना चाहिए। इससे घर के किसी कोने में स्थित नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। शंख की आवाज़ से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और ऐसे अच्छे वातावरण का निर्माण होता है। शंख की आवाज़ से ऐसी मान्यता है कि पूजा में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मन से भी आपको शांति मिलती है। शंख बजाने से आपके घर के आसपास या आपके आसपास दुष्ट तरह की नकारात्मक आत्माएं, जो कि सूक्ष्म आत्माएं होती हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देती, वो नहीं भटकती। शंख देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के पास रखने से घर में सुख समृद्धि और वैभव आता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शंख की आवाज़ से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणुओं का नाश हो जाता है और वे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जो कि हमको दिखाई नहीं देते। शंख बजाने की शरीर के ऊपर क्या गतिविधि होती है? शंख बजाने से जिनके गैस की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है और बराबर शंख बजाते रहते हैं तो शरीर के अंदरूनी और जितने अंग हैं उनकी भी एक्सरसाइज होती है और गैस की समस्या या किसी प्रकार की पेट के कब्ज की समस्या खत्म हो जाती है। अगर किसी को सांस की परेशानी है तो शंख बराबर उसे बजाना चाहिए, क्योंकि उसके सांस लेने की समस्या है वे दूर हो जाएगी। क्योंकि शंख बजाने में सांस खींचना पड़ता है और इससे सांस के स्ट्रेस लेवल के ऊपर कंट्रोल होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख को घर के कमजोर दिशा में रखने से यश, कीर्ति और उन्नति की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि शंख घर के उत्तर दिशा में रखने में शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। शंख में रखे पानी से उसको पीने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं और दांत भी स्वस्थ रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि शंख को घर में कहीं भी नहीं रखना चाहिए। शंख को लिविंग रूम में दक्षिण दिशा में रखें। ऐसा करने से हर जगह आपका नाम होगा। अगर आपके रिश्तों में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा तो लिविंग रूम में शंख को दक्षिण दिशा में रखें। ऐसे में आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे और आपकी लड़ाई झगड़े की समस्या से निजात आपको मिलेगी। अगर शंख बजाने से फेस के मसल में जो स्ट्रेस होती है उसमें वो दूर हो जाती है और शंख में रखे पानी पीने से मुहासे, झाइयाँ और काले धब्बे आदि कई तरह की चीज़ें दूर होती हैं। इस प्रकार से जीवन में शंख बजाने के बहुत सारे फायदे हैं और जिससे मन को भी बहुत शांति मिलती है और ऐसे उपाय से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आप देखिए तो महाभारत में सबसे पहले कृष्ण जी ने 5 जननाग शंख बजा करके महाभारत की शुरुआत की। इसके बाद तमाम सारे शंख और भी जितने योद्धा थे उन लोगों ने अलग अलग शंख बजाए थे। तो इस प्रकार से आप अपने जो है घर में शंख रखिए। शंख एक बजाने वाली अलग रखिए, एक पूजा करने वाली अलग रखिए। पूजा करने वाली शंख से आप नारायण का स्नान कराइए और आप जो है अगर
आपके यहाँ भगवान की, अगर मान लीजिए लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो या आपके यहाँ लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, उनका स्नान कराइए आप। और आपके यहाँ अगर आप जो शंकर जी की मूर्ति है उसको आप शंख से स्नान कराइए। और भी किसी देवी देवता को शंख से स्नान नहीं कराइए, सिर्फ लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, भगवान लक्ष्मी नारायण को स्नान कराइए। और भी आप जो है उसके पानी को आप फेंकिए नहीं। जो भगवान के पानी का स्नान कराया हुआ जल है उसको आप ग्रहण कर लीजिए। यदि इसमें तुलसी है तो तुलसी भी आप पी जाइए, उसको फेंकिए नहीं, क्योंकि वो अमृत हो जाता है। भगवान के द्वारा जो जल प्राप्त होता है वो अमृत के समान होता है। इस प्रकार से हरि के भक्तों, आप शंख का अपने घर में उपयोग करिए और आप तमाम सारे रोगों से बचते हुए और अच्छी प्रकार की पूजा से भी आप संपन्नता पाइए। ये हमारी आपके लिए प्रभु से कामना है कि जो भी भक्त इस प्रकार से हमारे जो है बताए हुए उपाय का प्रयोग करेंगे और उससे उनको लाभ मिलेगा, तो ये प्रभु की कृपा ही मानिए। ये उपाय आप करके स्वयं देखिए और आप मन से इस प्रकार की सभी प्रकार की जो पूजा पद्धति है उसका जीवन में प्रयोग करिए और उसका लाभ उठाइए। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि।